ड्रामा सीरियल रस्म वफा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इरम नूर के साथ बदतमीजी करती है और कहती है कि क्या ज़रूरत थी आपको वलीद के घर जाने की और उसकी माँ और बहन को इस तरह से यहाँ पर भेजने की। हाँ, आप क्यों चाहेंगी कि आपके रास्ते में कोई आए? आपने तो अपने रास्ते की हर रुकावट हटा दी ना, आपने और उसामा ने मिलकर। जिस पर नूर कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, कौन सी रुकावट की बात कर रही हो? जिस पर कहती है फवाद भाई को आप दोनों ने रास्ते से हटाने के लिए हमारी खुशियों का भी नहीं सोचा। आपको शादी ही करनी थी उसामा को और आपको एक दूसरे से, तो फवाद भाई को वैसे ही कह दिया होता, वो बीच में से हट जाते, लेकिन आपने लोगों ने मेरे भाई को रास्ते से हटाने के लिए उनकी ज़िंदगी ही छीन ली उनसे। जिस पर नूर कहती है कि बकवास बंद करो तुम। जिस पर इरम कहती है कि ये बात उसामा ने खुद अपने मुंह से अलिशबा को बताई थी कि वो आपसे शुरू से ही मोहब्बत करते हैं। शुरू से ही मोहब्बत करने का मतलब समझती है ना आप, इसीलिए यहाँ से चली जाइए और आइंदा मेरी ज़िंदगी में दोबारा अमल दखल करने की ज़रूरत भी मत कीजिएगा। उधर आप देखेंगे कि जब उसामा की माँ नूर से कहती है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि बात इतनी बढ़ रही है, और अगर तुम्हें पता चल ही गया था कि इरम के दिल में कोई फीलिंग है उसामा के लिए तो तुम मुझे बता सकती थी। जिस पर नूर कहती है कि आप मुझसे बात ही नहीं करती थी, इसलिए मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाई और उसामा को भी मैं ये बात समझा नहीं पाई, वरना मैंने उसामा को बातों ही बातों में काफ़ी बार इरम से दूर रहने का कहा था, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आई। और उस दिन जो भी बात हुई ज़ारा आपी के साथ, उसमें मेरा कोई भी अमल दखल नहीं है। ज़ारा आपी की तबीयत मुझे लगता है कि वहीं से किसी की शरारत की वजह से ख़राब हुई थी, वरना यहाँ पर जो खाना मैंने बनाया था वो तो आपने भी टेस्ट किया था ना, शायद आपको याद हो कि उसमें तो इतने मिसाले थे ही नहीं। इसकी वजह से ज़ारा आपी की तबीयत किस तरह से ख़राब हो सकती है? मुझे लगता है कि ये भी कोई अलिशबा ही की शरारत थी। जिस पर एक लम्हे के लिए तो उसामा की माँ खामोश हो जाती है। उधर आप देखेंगे कि जब इरम की माँ को ये पता चलता है कि वलीद की माँ अफसोस के लिए आई थी, तो वो कहती है इरम तुम क्या चाहती हो? अगर वो लोग यहाँ पर चलकर आ ही गए थे तो तुम्हें उन्हें बिठाना चाहिए था इज्जत के साथ, मैं तुम्हें रुखसत कर देती। तुम जानती हो कि मोहल्ले वाले कितनी बातें बना रहे हैं, वो हमारे घर के दरवाजे के पास खड़े होकर कितनी गलत बातें करके गई हैं तुम्हारे बारे में। इस पर इरम कहती है मुझे इनसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने हमसे हमारी तमाम खुशियाँ छीन ली। आप जानती हैं कि उसामा ने हमारे घर को आग लगा दी। जिस पर इरम की माँ कहती है लेकिन तुम तो उसामा से, जिस पर वो कहती है हाँ मैं उसामा की ज़िंदगी में शामिल ज़रूर होंगी, लेकिन खुशियाँ हासिल करने